क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। आज का जो वीडियो है ये वर्ल्ड के सबसे विख्यात टेक्सन के रेडियो के ऊपर है, रेडियो रिसीवर के ऊपर है, जिसको आज तक किसी भी एस्टैब्लिश्ड रेडियो यूट्यूबर ने इंडिया में इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है और ना ही कोई विस्तार रूप से इसके बारे में किसी ने आज तक आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो शेयर किया है। हाँ, कुछ हैम्स के पास और कुछ रेडियो लिसनर्स के पास ये रेडियो अवेलेबल है, जो मैंने हिंदुस्तान के काफ़ी यूट्यूब चैनलों पे देखा है। ज़्यादातर वो उनकी शॉर्ट्स डालते रहते हैं। तो इस रेडियो को हम पहली बार अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग और एक मिनी रिव्यू इसका करेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था तो मैंने अपने लॉग बुक के अंदर ये सारे पॉइंट्स नोट किए हुए हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम इसके अलग अलग भागों की समीक्षा करेंगे अनबॉक्सिंग करने के बाद। पिछली बार वीडियो बनाते बनाते बहुत अंधेरा हो गया था और तो मुझे अंदर जाके थर्ड पार्ट शूट करना पड़ा। तो टाइम इस वक्त 5:45 हैं और जो हमारा टेक्सन का PL 660 और PL 680 का वीडियो था उसका थर्ड पार्ट, तीसरा भाग अभी रिलीज़ हो चुका होगा। आप अपने चैनल पे जाके, हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। और दो शब्द मैं अपने चैनल के बारे में आप लोगों के साथ विस्तार से डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए, मेरा ये कहना है दोस्तों कि आज की डेट में अगर कोई नया YouTube चैनल रेडियो के ऊपर हिंदुस्तान में है तो वो मेरा है, रेडियो रेजिंग द डेड। मैंने अपने ये जो वीडियोस थे रेडियो के, वो अपने मेन चैनल चंडीगढ़ डेटा रिकवरी से बिल्कुल हटा के एक नया चैनल क्रिएट किया और मेरे को बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रेडियो का यूट्यूब चैनल इज़ रेडियो रेजिंग द डेड और तकरीबन 1 सेंचुरी 100 सब्सक्राइबर्स के पास हमारा ये वीडियो, अब ये हमारा चैनल पहुंचने वाला है। मेरा ये वीडियो बनाने से पहले अप्रॉक्सीमेटली 78 सब्सक्राइबर्स हमारे पास थे। बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और मुझे लगता है कि रेलगाड़ी बढ़िया चल रही है। तो अगर आपने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब करने से पहले आपको थोड़ा चैनल देखना चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर जाइए और इसका वीडियो सेक्शन चेक कीजिए, शॉर्ट्स का सेक्शन चेक कीजिए और पोस्ट का सेक्शन चेक कीजिए। अगर आपको लगे कि आपके मुताबिक मेरा चैनल है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो बनाने के बाद कमेंट दे के प्रोत्साहन दिया करें। अगर कुछ शिकायत हो तो वो भी आप दर्ज कराएं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम इस रेडियो की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा टेक्सन का सर्वश्रेष्ठ रेडियो H501X, जो कि इस प्रकार की एक बॉक्स पैकिंग के अंदर आता है। लास्ट टाइम की तरह मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स को नोट किया हुआ है जो मैं आपके साथ विस्तार से डिस्कस करूंगा। तो मैं इस बॉक्स के सारे साइड्स आपको पहले तो डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूं। इसका बैक साइड,
इसका ये वाला एरिया, आगे का सेक्शन, पीछे का सेक्शन, ये साइड। तो ओवरऑल आपने इसका पूरा कंटेंट देखा। और ये बॉक्स छोटा नहीं है दोस्तों, ये बॉक्स काफ़ी बड़ा है। और कहने को ये एक पोर्टेबल रेडियो है, मगर मैं इसको पोर्टेबल और डेस्कटॉप रेडियो के बीच की श्रेणी में मानता हूँ, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव डेस्कटॉप रेडियो भी नहीं है और ये एक एक्सक्लूसिव पोर्टेबल रेडियो भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा रेडियो होने के कारण इसकी जो पोर्टेबिलिटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर कोई बंदा थोड़ा सा कम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर देख रहा है तो ये रेडियो वैसा नहीं है। अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपके साथ मैं इसमें विस्तार से चर्चा करूंगा। और अलग अलग, अब टेक्सन की बहुत सारी रेंज हम कवर कर चुके हैं। टेक्सन का R9012, टेक्सन का R9700DX और टेक्सन का PL330, और उसके आगे की जो श्रेणी है टेक्सन का PL660, PL680 और अब टेक्सन का H501X, जिसकी बारी आज आई हुई है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आता है। बॉक्स काफ़ी मजबूत है, मगर जैसे हर बार अत्याचार किया जाता है बॉक्सेस के ऊपर बाय द कस्टम्स, यहाँ से फाड़ दिया, यहाँ से उखाड़ दिया, यहाँ से कुछ कर दिया, तो ये इनका कॉमन सिस्टम है। जब तक ये एक पार्सल का सत्यानाश नहीं करते तब तक इनको चैन नहीं आता। और इस बॉक्स को एक और बड़े कार्टन में पैक किया गया था, तो मेरे को कोई इसमें डैमेज जैसी चीज़ नहीं मिली। और सेल्स मेरे इस पैकेज में मैंने नहीं इंक्लूड किए, तो कस्टम वाले ज़्यादातर जब इसको ऑन करके देख रहे होंगे तो ये ऑन ही नहीं हो रहा होगा। तो शायद यही एक वजह है कि बहुता समय उन्होंने नहीं लगाया और 15 से 30 दिन के डिलीवरी टाइम फ्रेम के अंदर ये मुझे मिल गया। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा गांव का एनवायरनमेंट है, इधर भी बच्चे शोर मचा रहे हैं और पीछे एक मशीन चल रही है जिसमें हल्दी पिस रही है, और मैं आपके लिए यहाँ पर एक ट्री के आगे बैठ के एक वीडियो की शूटिंग कर रहा हूँ। पिछली बारी लोकेशन उधर को है, तो मैंने सोचा थोड़ा लोकेशन को चेंज कर लिया जाए। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं। इधर से बॉक्स खुलता है और कार्डबोर्ड इसका ठीक ठीक है, ना ज़्यादा बढ़िया है ना ज़्यादा घटिया है। तो ये इसका अंदर का कंटेंट रहा। अब मैं पहले इस कंटेंट को थोड़ा सा अपने शोल्डर पे रख के, एक ये आइटम निकलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ये पेपर निकला है और बाकी रेडियो के कंटेंट्स नीचे हैं, इनको धीरे धीरे करते हैं। पहले इनके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले ये जो छोटी सी एक शीट है, ये टेक्सन के H501X के लिए जो हिडन फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस इनके बुक में डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, उनकी एक लिस्ट है। तो ये जो पेपर है, इसमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग दो हिडन फंक्शंस लगते हैं, एक तो ब्लूटूथ का फंक्शन है। बड़ी हास्यमयी बात है कि इसमें ब्लूटूथ का भी फंक्शन हिडन है, यानी कि ये एक ब्लूटूथ रिसीवर भी है। आप अपने मोबाइल फ़ोन और अपने कंप्यूटर और किसी भी डिवाइस के साथ इसके अंदर ब्लूटूथ की पेयरिंग करके आप इसके अंदर अपना जो भी कंटेंट सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। और ये स्टीरियो स्पीकर्स हैं और दोनों साइडों में स्पीकर हैं, तो कंटेंट बड़ा अच्छा बजता है। प्लस इसमें वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल तीनों की कंट्रोल है, तो काफ़ी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो आप उस ऑडियो की। और दूसरा इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन मुझे लगता है हिडन फीचर्स में, वो है स्विच बिटवीन द इंटरनल फेराइट रॉड टू द विप ऑन AM, मीडियम वेव एंड लॉन्ग वेव। यानी कि इंटरनल जो फेराइट एंटेना है मीडियम वेव और लॉन्ग वेव का, उसको आप बंद करके एक्सटर्नल एंटेना पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं यूजिंग टच ऑफ फ्यू बटन्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यही फीचर क्वाडसन के रेडियो के अंदर भी अवेलेबल है, DX286 के अंदर। तो इस रेडियो के ऊपर ये फैसिलिटी होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इसमें इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस में काफ़ी चार चांद लगता है, स्पेशली जब आप
मीडियम वेव की डीएक्सिंग के ऊपर काम करते हैं। तो ये वो हिडन फंक्शंस का एक छोटा सा पेज है। इसके लिए एक अलग वीडियो मैं शूट करूंगा दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा कंटेंट को नीचे रखते हैं। दूसरे नंबर पे ये एक पाउच आता है प्लास्टिक का, जिसमें 2 चीज़ें निकलती हैं। मेरे वाले में 3 हैं, मगर जनरली 2 निकलेंगी। तीसरी क्या है वो पहले ही आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा पाउच है, जिसके अंदर ये जो काले काले रबड़ के टैब्स हैं, ये क्या है, शॉर्टवेव और एफएम एंटेना का जो होल है उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन रबर लगी हुई है, तो मैंने उसको हटा दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके अंदर ये जो एक बहुत ही अच्छा पेपर निकलता है, इसको मैं यार एक फ़ोटो फ्रेम में फ्रेम करवा के अपने दीवार पे लगाना चाहूँगा, मगर मेरी दुविधा ये है कि मुझे दोनों साइड इसके पसंद है। तो ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। इसमें सारे हैम के जो कॉल साइंस होते हैं उसके बारे में दिया गया हुआ है, और पीछे को जो टेक्सन का ओवरऑल एक रेडियो है उसके बारे में, प्लस भी उसके फंक्शंस की एक्सप्लेनेशन है। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा है। इसका जो पेपर है, इसका जीएसएम बहुत बढ़िया है। इट्स अ वेरी फैट पेपर, तो अच्छा है। तो एक तो ये साथ में निकलता है, और दूसरी बहुत ही अच्छी इसकी एक यूज़र मैनुअल निकलती है साथ में। ये रही वो यूज़र मैनुअल। तो काफ़ी अच्छी यूज़र मैनुअल है, मोटी खासी, काफ़ी पेजेस हैं, और ये टोटली इंग्लिश में है दोस्तों। और ये अराउंड 24 पेजेस की है। 25th पेज में इसके एक मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम नहीं होना चाहिए, कोई लॉग लिखा होना चाहिए, इसमें मेमोरेंडम लिखा रहता है ऐसे। तो ये 501 नहीं है, ये 501X है। X जो इनका है वो एक्सपोर्ट वर्जन है, प्लस उसमें इंटरनेशनल यूज़र्स के लिए शायद, मैंने कहीं कहीं पढ़ा है, कहीं कहीं ये नहीं लिखा कि कुछ चेंजेस भी हैं छोटे मोटे, सो दैट कि वो हर कंट्री में यूज़ हो सके। तो ये है X, ये H501 नहीं है, H501X मॉडल है। तो चलिए, ये था इनका ये वाला कंटेंट, और अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें ये कंटेंट है। एक तो ये रेडियो है विद अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेदराइट केस, लेदर टाइप केस। इट्स नॉट प्योर लेदर केस, बट बहुत ही बढ़िया ये केस है, जिसको आप ऐसे कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। बहुत मस्त ये कैरी केस है। और रेडियो और कैरी केस की बात थोड़ी देर में करते हैं। इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो इतने से और हैं। इन 2 जगहों पे दोस्तों सेल होते हैं 18650 के 2, जो कि मेरे बॉक्स में मिसिंग हैं, क्योंकि मैंने वो मंगवाए नहीं। इंडिया में बड़ी परेशानी रहती है सेल्स को भेजने की, और मेरे को ये लगता है कि जो बंडल सेल्स होते हैं उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने दोनों सेल्स वहीं निकलवा दिए। एक तो इसके अंदर निकलता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो इसका चार्जर है 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का, और ये अमेरिकन टाइप प्लग है। इसके साथ में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लग लगता है जो मुझे बंडल करके दिया गया था, मगर वो इस पैकिंग के अंदर प्रॉपरली नहीं आता, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं उसको इस बॉक्स के अंदर रखता हूँ तो वो मेरे रेडियो का जो लेथराइट केस है उसके अंदर वो कुछ दाग और उसको पिचका देता है किसी किसी जगह पे, इसलिए मैंने उसको अपने इस बॉक्स से बाहर निकाल दिया। मगर वो यहाँ से क्लिक करके ऐसे ही इसको करके यहाँ से फिट हो जाता है और वो नॉर्मल इंडियन टाइप बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 USB के पोर्ट्स हैं, ये देखिए, क्वालिटी बड़ी अच्छी है, हाथ में फील बहुत अच्छा है इसका। दूसरा जो इसके अंदर सामान निकलता है, 3 और आइटम निकलते हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों आइटम्स की समीक्षा करते हैं। ये एयरफोन्स हैं जो इन एयर टाइप हैं, जैसे PL 680 और 660 में निकले वैसे नहीं है ये इन एयर टाइप हैं, तो इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए।
जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि मैं कान में लगा के सुनने वाले लोगों में से नहीं हूँ ज़्यादा, जबकि मैंने बहुत सालों तक ऑडियो फाइल ग्रेड का पोर्टेबल ऑडियो इक्विपमेंट इंपोर्ट करके सेल किया हुआ है एज नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर इंडिया फॉर मैनी इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो ये कंटेंट है उसका। दूसरा एक काले रंग की सी टाइप केबल आती है इसके अंदर, और सी टाइप केबल की जो बिल्ट क्वालिटी है वो अच्छी है और लेंथ भी अच्छी खासी इसकी है, क्योंकि देखिए रेडियो बड़ा है तो गिर सकता है और गिरेगा तो नुकसान होगा, इसलिए ये जो तार है इसकी चार्जिंग की ये सी टाइप केबल है। तो जब ये बना था दोस्तों तब ये माइक्रो यूएसबी केबल के साथ आता होगा, और माइक्रो यूएसबी इसके अंदर इंटरफेस था चार्जिंग करने के लिए, मगर अब वो यूएसबी सी में तब्दील हो गया है, तो इसको भी इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। और एक ये छोटा नन्ना मुन्ना सा और केबल है, ये है 3.5 mm टू 3.5 mm मेल जैक फॉर ऑक्स टाइप केबल इसको हम कहते हैं। तो इसकी भी अच्छी क्वालिटी है और वही इतनी सी लेंथ इसकी है। तो ये किस लिए है, इसके साथ क्यों बंडल की गई है, इसके बारे में हम विस्तार से अभी आगे चलते चलते डिस्कशन करते हैं। तो तीनों आइटम्स को मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया और बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं आता। तो चलिए अब मैं अपना पहले वाला निकाला हुआ सामान डालता हूँ और लेदर का केस और रेडियो की पूरी अनबॉक्सिंग का आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देता हूँ। तो चलिए ये दोबारा आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, ये भी सारा है। अगर ये ओरिजिनल लेदर होता तो काफ़ी एक्सपेंस इस रेडियो में ऐड हो जाता, मगर ओरिजिनल लेदर जैसा फील दिलवाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। टेक्सन की ब्रांडिंग है यहाँ पर, ये देखिए। तो चलिए इसको खोलते हैं इधर से थोड़ा। जब भी आप इसको खोलें तो थोड़ा सा इसको बाहर को ऐसे खींच के खोलें, नहीं तो आप अंदर को ये जो आपका रेडियो रहता है उसको आप स्क्रैच कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको ऐसे करके खोलिएगा, थोड़ा बाहर को दबा के। ये देखिए अब इधर आ गए। मैं थोड़ा रेडियो को थोड़ा पकड़ के रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसके अंदर का रेडियो। तो चलिए रेडियो को पहले साइड में रखते हैं, और अंदर से ये पैडेड टाइप है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर आप कुछ लॉग रख सकते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई विश टेक्सन के जितने भी रेडियोस सेल हो रहे हैं उनके अंदर ऐसे पकड़ने वाला इस प्रकार का अगर वो केस देंगे तो आई फील वो बहुत ही अच्छा है, और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। अगर आपको कभी किसी मोची से शू बनाने वाले बंदे से इस तरीके का लेदर बैग बनाना हो तो आप इसी ढंग का अगर बनाएंगे तो अपने रेडियोस के लिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा फॉर प्रोटेक्शन। ये उसको काफ़ी पोर्टेबल बनाता है, आप इसको ऐसे करके लेके जा सकते हैं, पर फिर भी इतना बड़ा रेडियो लगेज में डालना करना, और आप एरोप्लेन पे जा रहे हैं, आपका बक्सा किसी ने नीचे फेंक दिया, तो कोई ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस उसका नहीं रहता है दोस्तों। तो चलिए अब हम रेडियो के ऊपर आते हैं, और रेडियो को पहले मैं आपको सारी तरफ से दिखाता हूँ, फिर एक एक करके रेडियो की हम समीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार का एक प्रोटेक्टिव पॉलीथिन रहता है जिसके अंदर ये रैप्ड होता है ऐसे रेडियो ओवरऑल, ये देखिए। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। थोड़ी सी हवा भी है, और मैं थोड़ा बड़ा पोसेसिव सा हूँ अपने रेडियोस को लेके, तो ज़्यादा अगर हवा होगी तो मैं इसको लेके अंदर चला जाऊँगा, बिकॉज़ मैं थोड़ा इसमें विश्वास रखता हूँ कि मैं थोड़ा रफ़ एंड टफ उसको यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादातर। तो चलिए इसको हम इसके अंदर रख देते हैं, नहीं तो ये भी उड़ जाएगा। चलिए ये रहा, इसको यहाँ रखते हैं। इसके अंदर मैंने 2 सेल डाले हुए हैं दोस्तों, और 2 सेल क्यों डाले हुए हैं और कौन से सेल डाले हुए हैं इसकी डिस्कशन करते हैं, मगर पहले इस ब्यूटीफुल रेडियो को आप देखिएगा। ये रहा इसका फ्रंट साइड, ये ऊपर का साइड, ये एक और साइड, ये एक और साइड, पीछे, और इस जगह पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। पीछे और 2 ग्रिल्स हैं, और
आगे से फिर एक बार मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए, तो चलिए अब ये रेडियो देखने के बाद अब इसके अलग अलग सेक्शंस की समीक्षा करते हैं। पहले जो मैंने लिखा हुआ है मटेरियल उसके बारे में बात करते हैं और थोड़ा समझते हैं, फिर वो रेडियो की कौन सी चीज़ कहाँ है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं।